क्या जयराम महतो की पार्टी झारखंड विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने जा रही है? यह सवाल इन दिनों झारखंड के कई हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है और इस सवाल को हवा दी है खुद जयराम महतो ने। उन्होंने हाल के दिनों में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें एक राष्ट्रीय पार्टी से गठबंधन का ऑफर मिला है। जयराम ने कहा कि उन्हें 7 से 8 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऑफर है और साथ में प्रचार प्रसार के लिए हेलीकॉप्टर आदि का खर्च भी दिया जाए। हालांकि उन्होंने इस गठबंधन की संभावनाओं पर कोई बात नहीं कही, लेकिन राज्य में यह चर्चा तेजी से हो रही है कि क्या जेबीकेएसएस भाजपा के साथ जा सकती है क्या? दिलचस्प है कि आने वाले 28 जुलाई को जेबीकेएसएस ने एक बैठक बुलाई है जिसमें पार्टी सीटों का चयन और उन पर प्रत्याशियों की घोषणा को लेकर निर्णय लेगी। लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद विधानसभा में बेहतर करने का प्रेशर तो है ही, जयराम के सामने फिर से उस जनसैलाब को अपने साथ लाने की चुनौती भी है। ऐसे में राजनीतिक प्रासंगिकता के लिए जयराम गठबंधन का सहारा ले सकते हैं ताकि बाइपोलर इलेक्शन की आंधी में वे अपने लिए एक मजबूत आशियाना तलाश सके। अब वह आशियाना भाजपा हो सकता है क्या? इस बात पर विस्तृत रूप से चर्चा की जानी चाहिए और इसी चर्चा के लिए आज हम आपके समक्ष हाजिर हैं। इस वीडियो में हम 3 मुख्य बिंदुओं पर सिलसिलेवार ढंग से बात करेंगे। पहला, वे कौन से कारण हैं जो जयराम को भाजपा के साथ जाने को मजबूर कर सकते हैं। दूसरा, वे कौन से कारण हैं जो जयराम को भाजपा के साथ नहीं जाने के लिए बाध्य करेंगे। तीसरा, भाजपा के साथ जाने के क्या फायदे, क्या नुकसान जयराम और उनकी पार्टी को होंगे। और चौथा, कि एनडीए फोल्डर में जेबीकेएसएस के शामिल होने पर सुदेश महतो की पार्टी आजसू का क्या होगा और भाजपा जेबीकेएसएस को फिर कितनी सीटें दे सकती है। वीडियो बिंदुवार होगा, इसलिए आपसे गुजारिश है कि इसे अंत तक तो जरूर ही देखें ताकि आप तक पूरी बात बहुत ही गहनता से पहुंच सके। तो फिर बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं विश्लेषण और बताते हैं आपको कि भाजपा के साथ जेबीकेएसएस के गठबंधन की हवा में आखिर कितना है दम और क्या हो सकता है इस गठबंधन का परिणाम। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम है आकाश आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड की राजनीतिक घटनाक्रम का सबसे सटीक विश्लेषण, जिसका नाम है सियासी कहानी। झारखंड विधानसभा चुनाव में इस साल 2 ध्रुव रहने वाले हैं। एक है इंडिया गठबंधन और दूसरा है एनडीए गठबंधन। झारखंड में कोई तीसरा मजबूत खेमा तो फिलहाल नजर नहीं आता। बहरहाल इंडिया गठबंधन ने अपने वर्तमान स्वरूप में ही लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल की और उसमें अब 4 पार्टियां शामिल हैं। इसलिए इंडिया गठबंधन से ना तो जयराम को ऑफर है और न ही जयराम के लिए कोई जगह है। इसलिए जिस राष्ट्रीय पार्टी से ऑफर की बात जयराम खुद दोहरा रहे हैं वह पार्टी भाजपा ही है। इस बात को ऐसे भी समझा जा सकता है कि जयराम ने कहा कि उन्हें एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश महामंत्री ने ऑफर दिया है। झामुमो तो राष्ट्रीय पार्टी है नहीं, कांग्रेस है भी तो कांग्रेस में प्रदेश महामंत्री जैसा कोई पद नहीं है। ऐसे में पहली बात तो यह साफ हो जाती है कि भाजपा ने ही जयराम को गठबंधन का ऑफर दिया है। अब पहला सवाल का जवाब देते हैं। सवाल यह था कि जयराम भाजपा के साथ क्यों जाना चाहेंगे या फिर क्या वजहें हैं जो उन्हें भाजपा के साथ जाने को मजबूर करेंगी। जैसा कि हमने कहा, झारखंड में अभी 2 राजनीतिक ध्रुव हैं और दोनों के बीच सीधी लड़ाई है। ऐसे में कोई तीसरा खेमा नजर तो नहीं आ रहा। जयराम सांगठनिक रूप से इतने मजबूत नहीं है कि वे तीसरा ध्रुव बना सके या तीसरे खेमे के रूप में उभर सके। हालांकि इस बात में सच्चाई है कि जिन नेताओं को भाजपा, कांग्रेस या झामुमो से टिकट नहीं मिलेगा उनमें से कुछ जयराम के साथ शामिल होकर चुनाव लड़ने का प्लान तैयार कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी जयराम 1-2 सीटों से अधिक पर अपना प्रभाव नहीं छोड़ सकेंगे। ऐसे में राजनीति में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए जयराम भाजपा के साथ जाने पर विचार कर सकते हैं, क्योंकि अगर वे किसी गठबंधन में शामिल नहीं होते हैं तो उनके लिए अपनी सीट को छोड़कर कोई और सीट पर उनके प्रत्याशियों की जीत का संभावना बेहद कम हो जाएगा। देखिए, यह बात साफ साफ कही जानी चाहिए कि जिस तरह का इमोशनल कनेक्ट और जिस तरह का जनसैलाब जयराम या उनकी पार्टी के साथ लोकसभा के दौरान था वह अभी नहीं है और उस तरह का हो भी नहीं सकता।
अब वक्त है एक मजे हुए नेता की तरह सियासत की गणित को समझने का और रणनीति के हिसाब से फैसले लेने का, जो पार्टी और पार्टी के सभी नेताओं के लिए हित में हो, फायदेमंद साबित हो। इसलिए अकेले लड़कर जयराम को सिर्फ एक या अधिकतम 2 विधायक मिल सकते हैं, जबकि गठबंधन में जैसा वे कह रहे हैं कि उन्हें मंत्री पद तक का भी ऑफर है। सच्चाई यह भी है कि आज नहीं तो कल जयराम को किसी न किसी पार्टी से गठबंधन करना ही होगा। हर पार्टी को करना पड़ता है। अभी वे ताकतवर हैं और प्रभावी। आज वे अपनी शर्तों पर गठबंधन में शामिल होंगे, बाद में स्थितियां क्या होंगी किसे पता। जयराम के गठबंधन को लेकर सवाल सिर्फ यही है कि वे अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को तरजीह देते हैं या फिर विचारधारा को। इसी से तय होगा कि वे किससे गठबंधन करना चाहते हैं। हालांकि अभी उनके पास ऑफर सिर्फ एक पार्टी से। अब हम आते हैं अपने दूसरे बिंदु पर, दूसरे सवाल पर कि भाजपा के साथ जाने में जयराम की क्या चुनौतियां हैं और जयराम को क्या क्या नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। पहली बात तो दोस्तों यह है कि जो लोग जयराम के साथ जुड़े हैं या जो इनके कट्टर समर्थक हैं, उनमें से कई लोग भाजपा के विरोधी हैं और कट्टर भाजपाई विरोधी हैं। भाजपा की विचारधारा से ताल्लुक नहीं रखते हैं। तो सबसे पहले तो जयराम को विचारधारा के स्तर पर लोगों और कार्यकर्ताओं की छिटकने का नुकसान होगा, बड़े स्तर पर, जो वाकई सबसे बड़ा नुकसान है। दूसरी तरफ जयराम अपने पहले के ही बयानों को लेकर सवालों के घेरे में आ जाएंगे, जिसमें वे भाजपा पर हमला करते रहे। चुनाव के ठीक पहले वे एनडीए गठबंधन में शामिल होकर इंडिया गठबंधन के पार्टियों को अपने ऊपर हमला करने का पूरा मौका भी देंगे, जबकि अब तक वे दोनों तरफ से बचे हुए थे। उन पर केवल कुछ नेता एकाध बार व्यक्तिगत तौर पर हमला कर रहे थे। कभी किसी बड़े नेता ने उन पर कोई खास टिप्पणी नहीं। साथ ही आम जनता को यह मैसेज जाएगा कि जयराम ने पैसों की खातिर और पोस्ट की खातिर कॉम्प्रोमाइज कर लिया, अपने विचार और आंदोलन से समझौता कर लिया। यह उनकी क्रेडिबिलिटी को पूरी तरह से खत्म कर देगा, जिसका एक दूरगामी असर देखने को मिल सकता है। दूसरा नुकसान है कि भाजपा के साथ जाने पर वे गठबंधन की शर्तों से बंध जाएंगे, अपने मुद्दे को उतनी आक्रामकता के साथ उठा नहीं पाएंगे। वे ना चाह कर भी भाजपा की भाषा बोलने पर मजबूर हो जाएंगे। सर्रा, धर्मकोड, 32 का खतियान आदि मुद्दों पर जयराम का स्टैंड भी वही होगा जो एनडीए का स्टैंड होगा। जयराम या उनकी पार्टी के द्वारा उठाए गए ऐसे कई मुद्दे तो मैं उंगलियों पर गिना सकता हूं, जिस पर भाजपा और जयराम महतो की पार्टी के विचार बिल्कुल ही एक दूसरे के विपरीत है। ऐसे में जयराम का भाजपा के साथ जाना उनकी कथनी और करनी के फर्क को समझने के लिए जनता को एक मजबूत आधार जरूर देगा। तीसरा नुकसान पार्टी टूटने का है। जी हां, राष्ट्रीय पार्टियां अक्सर क्षेत्रीय पार्टियां को खा जाती हैं। बड़ी मछली छोटी मछलियों को निगलती है। संभावना है कि चुनाव के बाद जयराम के जीते हुए विधायक भाजपा में शामिल हो जाएं या फिर पार्टी पूरी तरह से खत्म ही हो जाए। यह खतरा बड़ी क्षेत्रीय पार्टियों को कम रहता है, छोटी पार्टियों को बहुत अधिक रहता है। लेकिन फिर भी यदि भाजपा के साथ जयराम की पार्टी का गठबंधन होता है तो फिर क्या स्थितियां हो सकती हैं, इस पर भी चर्चा करते हैं। पहली बात तो यह कि भाजपा जयराम या आजसू में से किसी एक को चुन सकती है, क्योंकि जयराम का दावा उन्हीं सीटों पर होगा जो आजसू के पास हैं या वे सीटें जो आजसू चाहेंगे। ऐसे में जयराम के साथ जाने का सीधा अर्थ है भाजपा से आजसू का गठबंधन टूट जाना। हो सकता है कि आजसू के साथ भाजपा की बात नहीं बन रही हो, यह भी हो सकता है, इसलिए ही वे जयराम की तरफ जा रहे हो या जयराम की तरफ जाने का प्लान कर रहे हो। इसको मैं कुछ प्रकरणों से समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूं। हाल ही में दिल्ली में हुई बैठक में भाजपा आलाकमान ने झारखंड के संदर्भ में फैसला लिया कि भाजपा इस साल किसी भी कीमत पर झारखंड में 67 या 68 सीटों पर चुनाव जरूर लड़ेगी। यानी कि बाकी बची 12 से 13 सीटों में ही बाकी पार्टियों को एडजस्ट करना होगा। इन 12 से 13 सीटों में भाजपा आजसू को भी एडजस्ट करेगी और संभावना है कि जेडीयू की तरफ से सरयू राय भी होंगे और एक आध निर्दलीय विधायक होंगे या फिर एनसीपी के कमलेश सिंह जैसे नेता को एडजस्ट किया जा सकता है। इस हिसाब से 12 सीटों में संभवतः 2 पार्टियां और 1 या 2 अन्य विधायकों को एडजस्ट किया जाएगा। आजसू पिछली बार 18 सीटें चाह रही थी, भाजपा 12 देने को तैयार थी। इस बार की गणित में आजसू को भाजपा की तरफ से अधिकतम 8 सीटें मिलती दिख रही है। हो सकता है कि आजसू इस बात पर राजी ना हो, इसलिए भाजपा जयराम को अपने साथ लाने पर विचार कर रही है। अगर जयराम भाजपा के साथ 3-4 सीटों पर आजसू को पछाड़कर जीत पाने में कामयाब हो जाते हैं तो भाजपा का तीर सही निशाने पर बैठेगा। लेकिन अगर भाजपा आजसू के साथ गठबंधन नहीं तोड़ती है तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि जयराम के साथ गठबंधन की बातें सिर्फ कोरी कल्पना जैसी होगी।
इसमें एक और अहम बात यह है कि जयराम कह रहे हैं कि उन्हें 7 से 8 सीटों का ऑफर है, जबकि हमारी जानकारी में भाजपा जयराम को सिर्फ 3 या फिर 4 सीटें देने को तैयार है। 28 तारीख को जयराम अपनी पार्टी के बाकी लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं, जिसमें निश्चित तौर पर इस मुद्दे पर चर्चा होगी और निर्णय लिया जा सकेगा। इसके बाद ही हम आगे का विश्लेषण करने की स्थिति में होंगे। जयराम का गठबंधन करने का फैसला ठीक है या नहीं, इस पर हम अभी कोई टिप्पणी नहीं कर रहे, क्योंकि अभी इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। अभी हमें जयराम के फैसले का इंतजार करना चाहिए, और जब जयराम फैसला कर लें तब उनके पूर्व के बयानों को जनता के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए कि उन्होंने भाजपा के खिलाफ किस तरह के मुद्दे उछाले। इसके बाद जब वे फैसला करेंगे तब उनका मूल्यांकन किया जाएगा, उनके फैसलों का मूल्यांकन किया जाएगा, उन परिस्थितियों का मूल्यांकन किया जाएगा, विश्लेषण किया जाएगा, मीमांसा होगी, चिंतन होंगे, मंथन होंगे कि जयराम के समक्ष आखिर क्या परिस्थितियां ऐसी आन पड़ी कि उन्हें भाजपा के साथ समझौता करना पड़ा, भाजपा के एनडीए के फोल्डर में शामिल होना पड़ा। देखिए, जब वे ऐसा करेंगे तो जाहिर है कि कई लोगों का, उनके कई कर्मियों का मोहभंग होगा। ऐसे में पार्टी को बचाए रखना और पार्टी को लंबे रेस का घोड़ा बनाना भी, और उसका दायित्व भी जयराम के कंधों पर है। तो ऐसे में बहुत संभव है कि जयराम जो भी निर्णय लेंगे बहुत ठोक बजा के लेंगे, लेकिन उनके निर्णय पर जो सहमतियां असहमतियां होंगी, उन तमाम सहमतियों पर, असहमतियों पर विश्लेषण भी होगा और विवेचना भी। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। मेरा नाम आकाश आनंद है और कैमरे के पीछे हैं नीरज। शुक्रिया।